वजीर आला नीतीश कुमार ने सामाजिक बुराइयों के खात्मे के लिए लोगों से आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाने को कहा। पटना हाईकोर्ट ने कहा 21 जनवरी को इंसानी जंजीर में वही बच्चे हिस्सा लेंगे जिनके सरपरस्तों ने उन्हें इजाजत दी होगी। और दरभंगा, पटना, गया और भागलपुर में मुजव्वजा और जेर तामीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जल्द लेगा अमली शक्ल। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने मुल्क के किसानों से रिवायती काश्तकारी के बदले साइंसी तरीके से खेती करने की दरख्वास्त की है। आज नई दिल्ली में ज़राई रिसाले दुगनी कृषिक आय के खुसूसी नंबर को भेजे गए अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का अहद किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के निशाने के सिलसिले में इस रिसाले का यह खुसूसी नंबर अहमियत का हामिल है। वजीर आला नीतीश कुमार ने लोगों से शराबबंदी, कमसिनी की शादी और जहेज के खात्मे के लिए मजबूती के साथ इस मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की है। आज गया जिले में विकास समीक्षा यात्रा के दौरान जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे उस वक्त तक इन बुराइयों को खत्म नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने गया जिले के टिकारी ब्लॉक के लव गांव में तरक्याती कामों का जायजा लिया। वजीर आला ने जिले में 505 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 225 मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। हर घर नल का जल मंसूबे के तहत उन्होंने आबी मीनार का भी संग बुनियाद रखा। समीक्षा प्रसाद यादव माननीय विधायक शेरघाटी श्री अभय। लेकिन जो दहेज प्रथा है यह बड़ी बुरी चीज है, इसके खिलाफ भी अभियान चलना चाहिए। हमने कहा महिला तो ठीक कह रही, तो हमने पूरी तैयारी की और ये तय किया कि सिर्फ दहेज प्रथा नहीं, बाल विवाह दोनों जो सामाजिक कुरीति है इसके खिलाफ सशक्त अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह लोग क्यों कर लगते हैं? कानून बना हुआ 18 साल से कम उम्र के लड़की की शादी नहीं की जा सकती, 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती, होगा तो गैर कानूनी है, फिर भी लोग करते। तो हम लोगों ने तय किया कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान चलाएंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की क़यादत में भी 30 जनवरी को रियासत में तालीमी इस्लाह के लिए इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। आज पटना में पार्टी के सदर और मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 30 जनवरी को 11:30 से 12 तक यह जंजीर बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रोग्राम रियासत में स्कूल की तालीम को बेहतर बनाने के लिए लोगों को बेदार करेगा। लोगों के लिए कितनी दूरी तक आवश्यक है? आज गांव का आम आदमी जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा नहीं प्राप्त की हो अलग बात है, लेकिन उनके मन में भी यह भाव पैदा हुआ है कि उनका बाल बच्चा पढ़े लिखे, बड़ा इंसान बने, एसपी, कलेक्टर इत्यादि बन पाए। एक समय था जब लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे और इसलिए अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते थे, लेकिन आज सब लोग, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, सभी लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा है कि रियासत के दरभंगा, पटना, गया और भागलपुर में बहुत जल्द सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का काम आखिरी मरहले में है, जबकि पटना, गया और भागलपुर में अस्पताल की तामीर के लिए टेंडर का अमल आखिरी मरहले में है। पटना मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग वगैरह सीपीडब्ल्यूडी ने किया है। मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इसके निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरण में है। इसके अलावे पीएमसीएच, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, गया, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, इन सभी जगहों पर 150 करोड़ रुपए की लागत से प्रति कॉलेज में ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना है। इसके निर्माण के लिए निविदा की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही यह निविदा की प्रक्रिया पूरी करके निर्माण
21 जनवरी को रियासती हुकूमत की तरफ से कमसिनी में शादी और जहेज के खात्मे के लिए बनाई जाने वाली इंसानी जंजीर में वही बच्चे हिस्सा ले सकेंगे जिनके सरपरस्तों ने उन्हें इजाजत दी होगी। आज पटना हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को हिदायत देते हुए कहा कि इंसानी जंजीर में हिस्सा नहीं लेने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मफाद आमा की एक अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस राजेंद्र मेमन के डिवीजन बेंच ने यह हुक्म दिया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की मरकजी वजारत के पेट्रोलियम तहफ्फुज तहकीकाती एसोसिएशन PCRA और तेल कंपनियों की तरफ से ईंधन के तहफ्फुज के सिलसिले में लोगों को बेदार करने के मकसद से आज पटना में तहफ्फुज सलाहियत महोत्सव मुनक़द किया गया। इस मौके पर लोगों को पेट्रोलियम मसनूआत के तहफ्फुज का हलफ दिलाया गया। महोत्सव का इफ्तिताह गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किया। इस मौके पर इंडियन ऑयल के सीनियर ऑफिसर शैलेंद्र ने कहा कि ईंधन के तहफ्फुज में आम लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से इस महोत्सव का इनाकाद किया गया है। जानते हैं कि पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं। करोड़ों साल की प्रक्रिया में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण होता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सन 2009 तक पेट्रोलियम के सभी ज्ञात भंडार समाप्त होने का अनुमान है। तेल और गैस के बगैर हम कई 100 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। इसकी जागरूकता। मरकजी हुकूमत ने इस साल से आज़मीन हज के लिए हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में नामानिगारों को यह इत्तला देते हुए बताया कि हुकूमत ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले के पेश नजर किया है। हज सब्सिडी 2018 के हज के बाद नहीं रहेगी, 2018 में के हज में नहीं रहेगी। और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। जो हज सब्सिडी थी उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके। रोहतास के काराकाट के साबिक रुकन असेंबली राजेश्वर राज ने 700 करोड़ रुपए की हज सब्सिडी को मुसलमान बच्चों की तालीम पर खर्च करने के फैसले का खैर मकदम किया है। UIDAI ने आधार तस्दीक के लिए फिंगरप्रिंट आयरिश के अलावा चेहरे की पहचान को भी शामिल करने की इजाजत दे दी है। यह सहूलत उन लोगों को दी जा रही है जिन्हें फिंगरप्रिंट और आयरिश की बुनियाद पर तस्दीक में दिक्कत होती थी। इस सिलसिले में मुजफ्फरपुर जिले के डॉक्टर CPN ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके फिंगरप्रिंट खो चुके बुजुर्ग शहरियों के आधार की तस्दीक के लिए मुतबादिल इंतजाम करने की अपील की थी। तो मेरे पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया। उस रिट में UIDAI के जो एडवोकेट अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर में, आज से 1 महीने के अंदर हम लोग इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालेंगे। और 1 महीने तो नहीं, लेकिन 2 महीने में इन लोगों ने अल्टरनेटिव निकाला कि चेहरे से भी उसका ऑथेंटिकेशन हो सकता है। और कल जो न्यूज आया है डिफरेंट चैनल्स में कि चेहरे से भी उसका ऑथेंटिकेशन होगा, तब आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने मुल्क के किसानों से साइंसी तरीके से खेती करने की अपील की। वजीर आला नीतीश कुमार ने समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए लोगों से आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाने को कहा। पटना हाईकोर्ट ने कहा 21 जनवरी को इंसानी जंजीर में वही बच्चे हिस्सा लेंगे जिनके सरपरस्तों ने उन्हें इजाजत दी होगी।
और दरभंगा, पटना, गया और भागलपुर में मुजव्वजा और जेर तामीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जल्द लेगा अमली शक्ल।